हेलो नमस्कार एंड वेलकम बैक अगेन। तो कैसे हैं आप लोग? मस्त बवाल शानदार झकास और अपनी ज़िंदगी मचा रहे हैं कमाल। ठीक है, लिखिए कमेंट में यस भाई। तो चलिए, आज इस शेयर का 5वां वीडियो है और हाँ यार, 1000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाओ विद इन 24, मतलब कि 2024 में ही करवा दो। ठीक है, तब तो मज़ा आएगा ज़िंदगी में। मचाएंगे कमाल बवाल, एकदम फाड़ देंगे, छेड़ देंगे, उखाड़ देंगे। ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं विदाउट एनी विलम्ब। तो प्रीवियस वीडियो आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा। जैसे कि 2 में हमने कॉलिन एरियर डिस्कस किया हुआ है, पार्ट 3 में एडवांस और पार्ट 4 में ओवर सब्सक्रिप्शन, और दिस इज पार्ट 5 जहाँ पर हम लोग अंडर सब्सक्रिप्शन की बात करते हैं। अंडर सब्सक्रिप्शन क्वेश्चन बनाने की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही सिंपल है, लेकिन कॉन्सेप्चुअल थोड़ा सा इसको समझना जरूरी है। ठीक है ना? क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन बोलेंगे कि क्या है यार, कुछ हलवा चीज़ है एकदम, तो एक्चुअल में भी है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्या होता है, कंपनी ने मान लो मानने में क्या जाता है कि भैया कोई एबीसी लिमिटेड कंपनी है, ठीक है, या कोई भी कंपनी है। अब कॉमर्स वालों का आता है क्या है, एबीसी और XYZ एज्यूम करने के अलावा। ठीक है ना? तो कंपनी ने क्या करा है कि 20,000 शेयर क्या करा है, इशू करा हुआ है। ठीक है ना? 20,000 शेयर क्या करा हुआ है जी, इशू करा हुआ है। आप ₹10, 100 कितने भी वाले भी हो सकते हैं, इसमें कोई हमें नहीं जाना है। ठीक है, तो कंपनी को क्या होता है कि इस 20,000 शेयर जो इशू करा हुआ है उससे कम सब्सक्रिप्शन मिलता है, यानी कि कम लोग अप्लाई करते हैं। 20,000 शेयर के लिए एप्लीकेशन नहीं आता है। ठीक है, लेट सपोज कि 18,000 शेयर के लिए ही एप्लीकेशन कंपनी ने ऑफर करा कि हम 20,000 शेयर इशू कर रहे हैं, 20,000 शेयर आप लोग खरीदो। लेकिन पब्लिक क्या करती है कि भाई 18,000 शेयर के लिए ही अप्लाई करती है, और ऐसा नहीं है कि एक बार शेयर इशू इशू कर दी तो वो एकदम जब मन तब खरीदते रहो। एक लिमिटेड टाइम पीरियड होता है। ठीक है ना? लिमिटेड एक टाइम पीरियड होता है कि आपको इतने से इतने समय के बीच में क्या करना है, शेयर को खरीद लेना है। ठीक है, उसके बाद नहीं अगर खरीद पाए तो वो शेयर फिर वापस अवेलेबल नहीं होते हैं टू परचेज। ठीक है ना? तो मान लो जो टाइम पीरियड है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन का जो डेट है, उस डेट तक 1800 शेयर 18,000 शेयर ही कंपनी के अप्लाई हो पाए हैं। ठीक है ना? तो उस केस में तो फिर बोलोगे क्या दिक्कत है यार, फिर 1800 से एंट्री पास करते हैं, मतलब 18,000 से एंट्री पास करते हैं एप्लीकेशन, और फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल रिसीव करते हैं 1800 से। ठीक है ना? अगर हो सकता है 16 तो 16 से रिसीव करते हैं। लेकिन दिक्कत क्या होती है, ठीक है, एक्चुअल लाइफ की बात है। ठीक है, तो कंपनी को पहले ये पता करना होता है कि जो हम शेयर इशू करे हुए हैं, ठीक है ना, कम से कम जिस डेट तक उसका है उस डेट तक कम से कम जितना ऑफर करा गया उसका 90% सब्सक्राइब हुआ कि नहीं हुआ है, वो चेक करना होता है। ठीक है, 90%, अगर 90% से कम सब्सक्राइब हुआ, ठीक है ना, जिसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन भी बोला जाता है, अगर मिनिमम सब्सक्रिप्शन 90%, अगर क्वेश्चन मेमोरेंडम जो मेमोरेंडम बोल रहा हूँ कि जो कंपनी इशू करती है शेयर, तो उससे पहले जो प्रोस्पेक्टस इशू करती है उसमें भी वो लिखी होती है कि जो पैसा है वो किस पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, तो मिनिमम सब्सक्रिप्शन के अमाउंट में वो भी आ जाता है। अगर उस पर्पज़ के लिए अगर पैसा आ गया सफिशियंट है तो उस केस में शेयर लोड कर सकती है। ठीक है, अदरवाइज 90% देखा जाता है कि मिनिमम 90% रिसीव हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, अगर 90% रिसीव हुआ तो कंपनी शेयर अलॉट करेगी आगे। अगर मिनिमम 90% रिसीव नहीं हुआ सब्सक्रिप्शन सब्सक्रिप्शन सब्सक्राइब नहीं हुआ 90%, जितना भी ऑफर करें उसका, उससे कम हुआ, तो उस कंपनी क्या करेगी, शेयर अलॉट नहीं करेगी, पूरा का पूरा पैसा को रिफंड करेगी। पूरा का पूरा पैसा क्या कर लेगी, रिफंड करा जाएगा। ठीक है, तो बिफोर मेकिंग अलॉटमेंट मिनिमम सब्सक्रिप्शन, यहाँ देखो अंडर सब्सक्रिप्शन के केस में क्या होता है, बिफोर मेकिंग अलॉटमेंट, ठीक है, 90% सब्सक्रिप्शन चेक किया जाता है कि जो भी ऑफर है उसका 90% सब्सक्रिप्शन हुआ कि नहीं हुआ। ठीक है, 90%, जिसको मिनिमम सब्सक्रिप्शन नहीं कहा जाता है। तो इसमें देखो, अगर 90% से नहीं होगा, ठीक है, अगर 90% हो गया, 90% ज़्यादा हुआ तो अलॉट करेगी। ठीक, अगर नहीं हुआ तो क्या करना है कि मतलब कि जब सब्सक्रिप्शन का डेट मान लो यहाँ पर खत्म हुआ है, यहाँ पे इशू शुरू हुआ है, ठीक है, सब्सक्रिप्शन लोग शुरू करें और ये डेट खत्म है। इस डेट तक अगर मान लो कि यहाँ डेट खत्म हुआ है, इस डेट तक 90% नहीं हो पाया, तो अगले 15 दिन, ठीक है, अगले 15 दिन के अंदर कंपनी को ये सारा का सारा पैसा क्या करना होता है, रिफंड करना होता है। ठीक है, शेयर मतलब जो भी एप्लीकेंट्स हैं उनको पैसा रिफंड करना होता है। अगर 15 दिन से फिर डिले होता है, ठीक है, तो जितना भी डिले होगा उस टाइम पीरियड का कंपनी इंटरेस्ट पे करेगी 15% पर एनम के रेट से। ठीक है ना, 15% पर एनम के रेट से कंपनी को क्या करना पड़ेगा, इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। तो ये पूरा
लॉजिक लोचा लफड़ा जो भी है इसमें, मतलब कि जो कॉन्सेप्ट है वो ये रहा। अब हमें क्वेश्चन में मान लो 20,000 शेयर दिया हुआ है, ठीक है, अब 15,000 ही सब्सक्राइब हुआ है, तो इसका मतलब ये नहीं कि हम क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, ये नहीं बोलेंगे कि भैया 20,000 का 90% तो देंगे, कम से कम 18,000 सब्सक्राइब होना चाहिए था, तो क्वेश्चन ही गलत है, हम एंट्री नहीं पास करेंगे, ये वो फलान रकम नहीं चले। क्वेश्चन हमें करना है, चाहे क्वेश्चन में देखो इशू बताएगा और सब्सक्राइब बताएगा, ठीक है ना, तो क्वेश्चन में एंट्री हमें पास करना ही है, हम वो नहीं चेक करेंगे कि क्वेश्चन में कि 90% हुआ या 100% हुआ, वो नहीं करेंगे, ठीक है ना, वो जनरल लाइफ है, कंपनी वो करती है, ठीक है, हमें एंट्री पास करने के लिए बोला जाएगा तो एंट्री पास करना है, अदरवाइज मार्क्स कटेंगे, अगर ये लिख दोगे कि 90% तो नहीं हुआ है तो ये वो नहीं चलेगा, ठीक है ना, तो इस टाइप से कुछ रहा, ठीक है। अब देखते हैं अंडर सब्सक्रिप्शन का एक ही क्वेश्चन है हमारे बुकलेट में, कि श्यामा एंटरप्राइजेस ने इशू करा है 20,000 शेयर 100 रुपीज़ वाले, ठीक है, जिसमें एप्लीकेशन पर 30 रुपये है, अलॉटमेंट पर 40 और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पर 30 रुपये है, ठीक है, कोई दिक्कत तो यहाँ तक तो नहीं है, 100% क्लियर है बात एकदम। द एप्लीकेशन में रिसीव फॉर 15,000 शेयर, अब देखो यहाँ पर 20,000 इशू करा था, 15,000 शेयर के लिए अप्लाई हुआ है, मतलब यहाँ तो 90% सब्सक्रिप्शन नहीं है, लेकिन फिर हमें एंट्री पास करनी है यार, क्वेश्चन में थोड़ी बोलेगा कि तुम कोई चेक करो करो, नहीं, हमें 15,000 के साथ एंट्री पास करना पड़ेगा। आगे क्या बोला जाता है, और ये एक्सेप्ट कर लिया गया, ठीक है, ऑल द मनी वाज ड्यूली रिसीव, सारे मनी रिसीव हो गए, लेकिन एक जो कौन है इंसान, पता नहीं कौन इंसान है, एक जो है वो शेयर मतलब 500 शेयर पर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे पैसा नहीं दिया है, ठीक है, तो वो हमारा कॉल इन अरियर हो गया है, ठीक है, पास एंट्रीज बोल दिया क्वेश्चन, तो एंट्रीज कर लेते हैं फटाफट, हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत आनी चाहिए एंट्री पास करने में, लेकिन फिर भी क्योंकि अंडर सब्सक्रिप्शन है, क्वेश्चन में जितना सब्सक्राइब है उतने से एंट्री पास कर देंगे, ठीक है ना, तो चलिए क्वेश्चन नंबर जो 10 है उसकी एंट्री पास करना शुरू करते हैं। बहुत सिंपल सी चीज़ें हैं, तो उठाइए पेन कॉपी और हो जाइए तैयार युद्ध लड़ने के लिए, क्वेश्चन का, ठीक है ना, क्वेश्चन का जंग लड़ने के लिए हो जाइए तैयार, मचाएंगे बवाल, उखाड़ देंगे, फेंक देंगे, कबाड़ देंगे, सब कर देंगे, बोलते हैं एग्जाम में जाने से पहले आग लगा देंगे, आग, पेन को इतना मतलब माचिस लेके आग लगाने की बात नहीं है, ठीक है ना, तो जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो भी है श्यामा लिमिटेड, ठीक है, वो लिख लेना, ठीक है, फिर इधर से हमारा हो जाएगा डेट पर्टिकुलर लेजर फोलियो, इधर से अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट, ठीक है, ये पूरा फॉर्मेट आप लोग देख लेना यार, इतना झोल झंझट मत, हमसे नहीं होता है, मतलब एग्जाम में और वो सब में तो करना ही पड़ता है, ठीक है। अब देखिए ज़रा आप लोग पूरा पूरा कर लेना, और तो देखो पहला एंट्री क्या होगा कि बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, अब 20,000 शेयर के लिए तो अप्लाई किया था, मतलब कि वो कंपनी इशू करी थी, 15,000 शेयर ही अप्लाई हुआ, तो 15,000 से एंट्री पास करेंगे, तो 15,000 इंटू हमारा जो क्वेश्चन है उसमें 30 रुपये है ना एप्लीकेशन पर, तो 30 रुपये यानी 15 दिया 45, 4,50,000, ठीक है ना, 4,50,000 टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एप्लीकेशन 4,50,000 पैसे प्राप्त हो चुके हैं एप्लीकेशन के, अब इनको शेयर दे दिया जाएगा, तो इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कैंसिल हो जाएगा, लाइबिलिटी 450 से, और टू, अब इस पैसे का नाम नया क्या दिया जाएगा, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, एप्लीकेशन हटाओ कैपिटल में पैसा डालो, ठीक है ना, 450 ये हो गया। तीसरा एंट्री होगा अलॉटमेंट का, तो अलॉटमेंट में तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा पैसा मिल गया, फाइनल कॉल पे जाके एक लटका दिया है, तो उसको लटका देंगे हम भी फाइनल कॉल पे जाके, तो पहले इक्विटी शेयर अलॉटमेंट का देख लेते हैं, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है ना, तो ये तुमको हम पैसा मांगेंगे 15,000 इंटू 40 रुपये अलॉटमेंट पर है, तो 15 चौके 60, 6 लाख रुपये, ठीक है ना, 6 लाख रुपए मिल जाएंगे, मतलब कि ड्यू हो गया कि भैया हमें दो, तो ये हमारे डेटर हो गए और इनका पैसा कैपिटल में ऑलरेडी रिकॉर्ड कर दिया गया है, और पांचवा जो है मतलब चौथा एंट्री पैसा मिलेगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक में पैसे आ जाएंगे, टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, जो हमें डेटर थे वो ऑलरेडी कैंसिल हो चुके हैं, और उनका पैसा जो बैंक में आ चुका है कितना, 6 लाख रुपए, ठीक है, सो सिंपल। नरेशन तो पूरा पूरा लिख लोगे ऑलरेडी, मुझे पता है कि नरेशन पूरा लिख लेना, बस जो समझ में आ रहा है लिख लेना कि यहाँ पर पैसा रिसीव हो गया तब बिंग अलॉटमेंट मनी रिसीव्ड, इतना भी लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, लेकिन नरेशन अगर नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे, ठीक, और लिखोगे, खैर नंबर तो एंट्री का है लेकिन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे,
लिखोगे तो एक्स्ट्रा नंबर नहीं मिलेंगे, ये भी सोच लेना, लेकिन नहीं लिखोगे तो नंबर कटेंगे। तो ये ज़रूरी है नरेशन के लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और नरेशन जो तुम जैसे कि यहाँ के एप्लीकेशन में रिसीव हुआ, एप्लीकेशन में ट्रांसफर टू शेयर कैपिटल, ड्यू हो गया अलॉटमेंट मनी, और यहाँ पर रिसीव हो गया अलॉटमेंट मनी, सिंपल। फिर इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट करेंगे टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। सिंपल सिंपल सी बात है, कितना से यहाँ पर होगा तो 15,000 इंटू कितना था, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल पे 30 रुपये था। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल दोनों है ना, फर्स्ट कॉल एंड फाइनल कॉल पूरा लिख लेना, फर्स्ट एंड फाइनल, ठीक है ना। तो 15×45, 4,50,000 रुपये और 4,50,000 रुपये। अब जो छठवां एंट्री मिलेगा तो 450 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि एक लटका दिया था 500 शेयर जिसके पास था, वो 5 फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा दिया ही नहीं था ना, तो वो सिंपल सी बात है ना, फिर कर लेते हैं ना। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, ठीक है ना। कॉल इन एरियर अकाउंट अगर मेंटेन करोगे तो कॉल इन एरियर अकाउंट यहाँ होगा, और जितना पैसा नहीं मिला कॉल इन एरियर में जाएगा, और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पूरा 450, और जो बैंक में पैसा रिसीव होगा वहाँ। क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला था, कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करते हैं, ठीक है ना। कॉल इन एरियर अकाउंट को ओपन नहीं करेंगे तो 4,50,000 तो मिलना था, तो 450 तो मिलेगा नहीं, क्योंकि 500 इंटू इस पर क्या रुपया था, 30 रुपया था ना, तो ये नहीं मिलेगा। तो देख लेते हैं कितना मिल रहा है पैसा। 500 इंटू 30 तो मिलेगा नहीं, 500 इंटू 30 यानी कि 15,000 तो मिलेगा नहीं, 450 मिलना था, माइनस कर लेंगे 4,50,000, तो 435 तो मिलेगा ना, ठीक है। तो 4,35,000 ये लिख लो और 4,35,000 ये लिख लो, ठीक है। जब फोर फीचर का केस आएगा, मतलब पैसा तो नहीं दिया, ठीक है, अब इसके शेयर को क्या कर लिया जाएगा, फोरफिट कर दिया जाएगा। तो फोरफिट के समय में एंट्री टैली हो जाएगी, ये तुम्हारा जो 15,000 से कमाया है ना, 450 तो यहाँ डेबिट हुआ था और यहाँ 435 ही क्रेडिट हुआ, तो 15,000 का जो है वो फोरफिचर के एंट्री में क्रेडिट हो जाता है। तो यहाँ पर लिख लेना बिंग शेयर, मतलब कि बिंग शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी रिसीव्ड, ओके। तो इस टाइप से थोड़ी सी चीज़ें सिंपल सी रही, ओवर मतलब अंडर सब्सक्रिप्शन का, ठीक है ना। तो ये तो बात समझ में आ गई कि अंडर सब्सक्रिप्शन कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला है, ठीक है। अब नेक्स्ट कर लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में ईसोप शेयर एट प्रीमियम शुरू करेंगे, उसके बाद अब प्रीमियम से आगे मज़ा आएगा, उसके बाद एक और छोटा सा टॉपिक बच जाएगा, और फिर मेन टॉपिक शुरू होगा फोर फीचर और प्रोराटा का, फिर तो मज़ा ही मज़ा है, ठीक है। और 1,000 सब्सक्राइबर जल्दी जल्दी करवाओ यार, विद इन 2024, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।